बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ कुछ पल मैं बिताऊंगा और इसमें हम बात करेंगे अपने ज़िंदगी के बारे में। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक डिस्कशन है अपने ज़िंदगी के बारे में। जो अपने ज़िंदगी को समझना चाहता है, जो अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जो चाहता है कि मेरा जीवन कुछ उसमें तब्दीली लाऊं और मेरा जीवन पहले से बेहतर हो। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को बदलना चाहता है। रियली मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मेरे अंदर बुराइयां है, उनको बदलना चाहता हूँ। मैं भी उन सक्सेस, उस कामयाबी की शिखर तक पहुँचना चाहता हूँ। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम खुद को कहाँ से बदलें। अगर खुद को बदलना है तो फिर खुद कहाँ से शुरू करें और कहाँ एंड करें। तो किसी भी सक्सेस को पाने के लिए सबसे पहले है खुद को बदलना, खुद के जो पहचान है इसको बदलना। तो इसके लिए आपको अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। मान लीजिए हम सबसे पहले जो है वो हम जिसने हमको बनाया, जिस खुदा ने हमको बनाया उसकी इबादत करना शुरू कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसान को बनाया, उसके बाद हमारे लिए एक डायरेक्शन सेट कर दिया। वो था कि मैंने इंसान को बनाया है मेरी इबादत के लिए। क्या मेरा हर काम इबादत है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम नियत से काम नहीं करेंगे तो हमारा काम वो इबादत में तब्दील नहीं होगा। अगर नियत के साथ करेंगे तो हमारा हर काम इबादत में तब्दील होगा। तो हमें खुद बेहतर बनने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले है जो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये खुदा का सबसे पहला वार्डर है। मैं ये नहीं कहता कि नमाज हमको जन्नत दिलाएगी, ये तो बात की बात है। मगर हम खुदा की हुक्म को तामील करना शुरू कर दे। जो खुदा ने कहा हम उसको अमल करना शुरू कर दे। उसने कहा कि नमाज पढ़ो तो हम नमाज पढ़ेंगे। क्योंकि नमाज हमको एक अच्छा इंसान बनाएगा। क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराइयां से रोकता है। आप गौर से देखिएगा, जो बंदा 5 वक्त के पाबंदी से नमाज पढ़ता हो और वो नमाज से मोहब्बत करता हो, वो कभी गुनाह नहीं कर सकता। जो बंदा नमाज पढ़ता है दिखलावा के लिए, रिया के लिए, वो तो गुनाह कर सकता है। मगर जो बंदा खुशू व खुजू के साथ और जो मतलब पूरी कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ता है, वो कभी बुराई नहीं कर सकता। क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है जो नमाज मतलब बुराइयों से रोकता है। और कौन सी नमाज? जो फोकस के साथ हो। ऐसा ना हो कि हम नमाज में खड़े हैं, हम दुनिया के बारे में सोच रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम नमाज पढ़े तो 100% हम नमाज ही को दे। हम उस वक्त ये सोचे कि अगर से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको देख रहा है। जब हम इसी नीयत के साथ नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन हमारा नमाज हमको बुराइयों से बचाएगा। हमको अच्छे कैरेक्टर बनाने के लिए उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। जब हम चले तो लोगों को सलाम करें, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ावा दो। एक बेहतरीन दुआ है कि आप जब सलाम करते हैं, आप भी उसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं और वो भी आपके लिए सलामती की दुआ करते हैं। रिटर्न में आप अपने आमाल में, अपनी नामाए आमाल में अपने लिए सवाब लिखते हैं। उसके बाद आता है कि हमको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ना हम झूठ बोले, ना फरेब करे, ना लोगों को धोखा दे और ना धोखा खाए।
उसके बाद आता है कि आज जब हम जितनी बुराइयों के साथ दो चार हो रहे हैं, हम नौजवान का एक ही मसला है, मोबाइल फोन। हम मोबाइल फोन का गुलाम बन रहे हैं। मोबाइल फोन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम इसके गुलाम कैसे बन गए तो हम आपको बतलाते हैं। अगर आप चाहें तो मोबाइल फोन के द्वारा आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं। आप क्या सीखना चाहते हैं, हर चीज मोबाइल में अवेलेबल है। अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। जैसा मैंने मेरा जो फील्ड है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। आजकल मैं इंग्लिश को सीख रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर ये कहाँ से मैं सीख रहा हूँ, जबकि मेरी सारी पढ़ाई मदरसा में हुई है, ना वहाँ अंग्रेजी था और ना है, मगर फिर भी मैंने सीखी है। वो कहाँ से? इसी मोबाइल फोन के द्वारा। अगर आप जो चाहते हैं आप मोबाइल फोन के द्वारा सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप मोबाइल का सही यूज करें। आपको ये फर्क करना पड़ेगा कि कौन सा गुनाह है, कौन सा बुरा है या कौन सा अच्छा है, आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो मोबाइल में जो रंग तमाशा है आप उनमें अपना टाइम दे सकते हो। जो मोबाइल में तरह तरह की बुराई की चीजें हैं आप उन सब को देख सकते हो, मगर उनको देखने के बाद एक वक्त आएगा आपको पछतावा होगा कि काश मैं उन सब गलतियों को ना किया होता, काश मैं मोबाइल का सही यूज किया होता, काश मैं मोबाइल का अच्छा यूटिलाइज किया होता तो आज मैं एक अच्छे लेवल पर होता। तो ये जिंदगी हमको एक बार मिली है, ये जिंदगी लामहदूद नहीं है। अगरचे हमको पता नहीं है कि हमें कितना मिला है, मगर ऊपर वाला को पता है। और जिस दिन ये खत्म होगा तो उस दिन आपको एक पलक झपकने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा इंसान बनना चाहे तो बन सकते हैं, जो करना चाहे उससे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान हैं। हम जो भी काम करते हैं हम उसका एक टाइम लिमिट फिक्स करते हैं। मगर अल्लाह ने हमको जो जिंदगी दी है, अल्लाह ने जो हमको जिंदगी दी है, ये उन्होंने राज रखा है कि हमको मरना कब है, ये हमको बतलाया नहीं। जब बतलाया नहीं तो क्या पता कि कल सुबह की सूरज मैं ना देख पाऊं। अभी हाल ही में मैं एक बुजुर्ग की मौत पर था। 10 मिनट का सिर्फ फासला था जो मैं देख के आया। 10 मिनट के बाद और मुझे खबर मिली कि वो आप नहीं रहे। तो ये जिंदगी की हकीकत है। 10 मिनट पहले तक वो बिल्कुल मतलब ठीक थे। भले ही तबीयत खराब है मगर वो उनकी अकल बिल्कुल ठीक थी, मगर 10 मिनट के बाद वो मुर्दा पड़े थे। ये जिंदगी की हकीकत है। तो मोबाइल फोन का सही यूज करें। आपको ये कंट्रोल खुद में लाना होगा कि मुझे देखना क्या है और नहीं देखना क्या है। देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं और ना देखने के लिए हजारों चीजें हैं। उन हजारों चीजों में से अपने आप को सही डायरेक्शन पर लाना, सही काम पर लाना, खुद को सही प्लेटफॉर्म पर लगाए रखना, ये खुद की जिम्मेदारी है। इसके लिए कौन आपका कंट्रोल बनेगा? आपको खुद ही आपका मास्टर बनना पड़ेगा। आपको खुद ही आपका गाइडर बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ कर पाओगे। इसी मोबाइल फोन ने किसी को बनाया है तो किसी को बिगाड़ा है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो तो वो आपको ही पता है। तो जितना भी हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब से मोबाइल का सही यूज कीजिए, मोबाइल से कुछ सीखिए। मोबाइल में सीखने के लिए बहुत कुछ है, मोबाइल में बहुत कुछ है। तो आप कुछ सीखने की प्रयास करें, सीखने की कोशिश करें जो आपसे हो सके। तो सबसे पहले खुद को जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करें। दूसरे, मोबाइल को ना दे। तीसरी, अपने वक्त की पाबंदी करें। हमें वक्त पाबंदी का पता नहीं है इसका कितना बेनिफिट है। हम आज कोई काम करते हैं तो कल हम उसको गायब कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जिंदगी में मतलब पाबंदी वक्त होना चाहिए।
ہمیں کھانا کب ہے، پینا کب ہے، سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے، یہ سارا ہمیں نظام کے تحت ہونا چاہیے۔ ہمارے زندگی میں گڑبڑیاں تبھی ہوتی ہے جب ہمارے جیون میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ جی میں چاہا تو ہم رات کو 3 بجے تک موبائل چلائے، اس کے بعد سو گئے، اور صبح کیا؟ صبح ہم 4 بجے اٹھ پائیں گے، 5 بجے اٹھ پائیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر سیدھا 9 کے بعد ہی ہم اٹھیں گے۔ جب ہم نے 9 بجے اٹھا تو پھر ہمارے لیے نہ ہمارے پاس نہ ٹائم ہے مارننگ ایکسرسائز کے لیے، نہ ٹائم ہے کچھ سیکھنے کے لیے۔ تو پھر ہم پورا دن کیا کریں گے؟ ڈپریشن ہی رہیں گے۔ تو یہ جو ہمارا جیون ہے، اس میں آپ ایسا بتائیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے زندگی غلطی سے جیا، دھوکے میں جیا۔ نہیں، اینڈ آف دا لائف اگر آج مجھ کو یہ پتا چلے کہ نہیں کل تجھے موت ہے، تو ابھی مجھے یہ لگے کہ نہیں، میرا ایک جیون تھا جو میں نے جیسا چاہا اپنے طریقے سے جیا، اس میں کوئی افسوس نہیں ہے کہ جو کرنا تھا، یہ کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا۔ ایسا افسوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ابھی سے سنبھل جائیے، ابھی سے خود کا جائزہ لیجئے کہ کبھی میرے مرنے سے پہلے میرے زندگی میں ملال نہ رہے، یہ افسوس نہ رہے، اور یہ گلہ نہ رہے کہ شاید میں یہ کر لیتا یا میں یہ نہیں کر پایا۔ وہ گلہ شکوہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جیون تو ایک ہی ہے نا، یہ جیون ایک ہے، نہ آپ کو دوبارہ ملے گی اور نہ ہی یہ لامحدود ہے۔ تو زندگی کو بہت غور کے ساتھ بتائیے، اس زندگی کو بہت سکون کے ساتھ جیے۔ ہم ہمیشہ پیسوں کے بارے میں بھاگتے ہیں، لیکن پیسے کی اہمیت ہمارے جیون میں ہے، کیونکہ ہمارا جیون کھانے پینے سے جڑا ہوا ہے۔ کھانے پینے کے لیے ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، مگر کہاں سے کمائے یہ بھی ہم کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ حرام کمائی سے اپنے زندگی کو بھرنا، اپنے گھروں کو سجانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کیونکہ اینڈ آف دا لائف پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش میں یہ حرام نہ کھایا ہوتا۔ کیونکہ حرام کھاؤ گے تو کیا فائدہ؟ ایک دن تو آپ کو مرنا ہی ہے۔ جب مرنا ہی ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ ہمیں کھانا چاہیے، اس پاپی پیٹ کو بھرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نارمل کھانے سے بھی اس پاپی پیٹ کو بھرا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو زیادہ حرام کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو نیند ضروری ہے، نہ کہ گھر۔ اگر آپ کے پاس نیند نہ ہو تو 10 منزلہ عمارت سے آپ کیا کرو گے؟ تو نیند ضروری ہے، اور یہ کچے مکان میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ بدن کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، ڈھکنے کے لیے یہ ضروری ہے، مگر اس کے لیے 80,000 2 لاکھ کی کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو زندگی میں آپ پیسہ خوب کمائیے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ سب سے پہلے اسلام نے بتلایا دنیا کے بارے میں کہ اے اللہ میرا دنیا کو بہتر بنا۔ جب دنیا میں آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ اچھے کام کر پاؤ گے اور اپنے لیے جزائے خیر کما پاؤ گے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ پیسہ کمانا ضروری ہے، مگر حرام نہیں۔ اگر حلال کا 10 روپیہ ہو وہ بہتر ہے، مگر حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے حلال کے 10 روپیہ۔ تو اب حلال کمانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس حلال کمائی میں اتنی برکت دیں گے، اتنے وسعت دیں گے جو آپ نہیں کر پاؤ گے۔ کیونکہ مانا یہ گیا ہے جب حرام کمائیاں آتی ہے تو اس کے ساتھ بلائیاں بھی آتی ہیں۔ جب بلائیاں کو آپ دور کرنا چاہو گے تو آپ کی کمائی کا 1% بھی نہیں بچے گا۔ 10 لاکھ کمایا تو 11 لاکھ گیا آپ کو بیماری میں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ صرف حرام کمایا جیسا آیا تھا ویسے چلا گیا، مگر گناہ اپنے سر پہ ہی رہ گیا۔ تو ہمیشہ
خود کو حرام سے بچائیے اور کمائیے، خوب کمائیے، مگر حرام نہیں۔ جب حرام کماؤ گے تو پھر دیکھنا آپ کی زندگی نرک دنیا میں بنے گی، آخرت دور کی بات ہے، مگر دنیا میں آپ کو نرک لگے گی۔ تو عزت کے ساتھ رہیے۔ عزت مطلب کمائی جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، تو آپ عزت کمانے کی کوشش کریں۔ تو ہم آج انہی کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے انمول ہو۔ تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیوز۔